मन की मत सुनो, पहली बात तो ज्ञान की सुनो, और मन की सुन के तो चलो मत, खड़ा तो हो जाता है पर नहीं, मन की सुन के मत चलो। मन को उससे क्या मिलेगा, पुष्टि मिलेगी। आप जिसकी सुन के चलते हैं ना वो इतराने लगता, उसको लगता है कि जो हमारी सुन के नहीं समझ, जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही ये कर पे तैयार है, तो वो और क्या होगा, हावी होगा। होता क्या नहीं होता ऐसा? तो मन की सुन के सुन तो लो, क्योंकि अब इतने नहीं डूब रहा है मैंने, तो मन में तो जो चलेगा वो तो सुनने में आएगा, समझ में आएगा मन, लेकिन उसकी सुन के चलो मत, चलो तो ज्ञान पूर्वक से, ज्ञान से ही चलो। वो तो देगा, पर कई बार क्या मन भी निर्णय दे देता। मन भी अब क्या है, इतने दिनों से संस्कार बन गए ना, है क्या नहीं, स्वाध्याय हो रहा है, तब चर्चा हो रही है, तब चिंतन हो रहा है, हो रहा है, ध्यान हो रहा है, तो मन भी अच्छी चीजों का क्या कर देता है, पुष्टि करता है, निर्णय दे देता है। पर वो मन के निर्णय से नहीं, वो ज्ञान के निर्णय को समझ के। जैसे हम कोई चीज का उपदेश दे रहे हैं, तो जे मत सोचो कि भैया जी का निर्णय के निर्णय, जे तो हम सिद्धांत के निर्णय से चल रहे हैं, हम जिनेन्द्र के निर्णय से चल रहे हैं। जे मत सोचो कि भैया जी का निर्णय है, किसका निर्णय है जी, जिनेन्द्र भगवान का निर्णय है, सिद्धांत है जी जिनेन्द्र भगवान। नहीं आ रही समझ? ये मत मानो कि भैया जी कह रहे हैं, भैया जी वहीं से कह रहे हैं, कहां से, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा, जैसा सिद्धांत, ऐसे ही मन भी कुछ सही चीज कह रहा है, साधना संबंधित चीज कह रहा है, आत्मा की उन्नति की ही चीज कह रहा है, आत्मा की ऊर्ध्वगमन की ही बात कर रहा है, पतन की बात नहीं कर रहा मन। लेकिन मन, उसको ये मत मानो कि मन कह रहा है, मन की समझ के मत मानो उस चीज को, उसको ये समझ के मानो कि ये सिद्धांत है, ये ज्ञान की आवाज है, ये जिनेन्द्र का सिद्धांत है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये मान के उसको क्या करो, स्वीकार करो। ये मत देखो कि अरे जे मत सोची मन की, अरे नहीं, उसको ये महसूस नहीं होने देना चाहिए मन को कि हमने तेरी मान, तूने अच्छी बात बोला है, महात्मा की ही बात है, ये सिद्धांत है, ये मेरे ज्ञान से निकली हुई बात, ये मेरे आत्म कल्याण की बात है, और इसलिए ये स्वीकार है, तेरे कहने से स्वीकार नहीं। जैसे अहंकारी होता है ना, अहम किसको होता है, उसको कोई बताए उसकी क्या गलती या उसकी अच्छाई, जो भी बताए, अच्छी चीज बताए उसको, तो अहंकारी उसको बताए, तो वो क्या करता है, उसको लगता है तो कि ये चीज सही है, पर वो ये महसूस नहीं होने देता कि तेरे कहने पर मैंने माना, मैंने अपने उससे माना। नहीं समझ? ऐसे मन की नहीं, किससे, ज्ञान की। उस समय भी ज्ञान को ही सामने रखो, जिस समय मन में अच्छे भाव आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, मन अच्छी चीज के लिए कह रहा है, मन आत्मा की उन्नति की बात कर रहा है, साधना की उत्कृष्टता की बात मन कर रहा है, पर उसको ये मानो कि ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक ही स्वीकार करो, उसको मन की ही मान के स्वीकार मत। नहीं समझ? ऐसा जैसे सुमेरु मुनि के पास राजा सैनिक गए क्या नहीं गए संबोधने, तो सुमेरु मुनि ने ये नहीं माना कि राजा सैनिक ने मुझे संबोधित, उन्होंने माना कि ये सिद्धांत है, ये मुझे सिद्धांत बता रहा है, जिनेन्द्र का सिद्धांत बता रहा है, मेरे अंदर में ज्ञान में जो मेरे बैठा था, जो लोप हो गया जिसका, क्या उनको ज्ञान नहीं था कि ये वो राजपाट किसी का नहीं है, मोह का परिणाम अपना नहीं है, मैं क्यों फंस रहा, ऐसा ज्ञान में नहीं थे। उनके ज्ञान की आवाज को उन्होंने क्या करा, बतलाया, किसने, तीव्र कर्म के उदय में स्वयं की ज्ञान की आवाज तब गई थी, तो राजा सैनिक ने क्या करा, बतलाया उसको, तो उन्होंने राजा सैनिक के गीत गाने लगेगा, उन्होंने तो आंख खोल के तक नहीं देखे कि कौन ने संबोध दिया, क्या कर दी, उन्होंने देखा संबोधन, देखा क्या देखा, संबोधन देखा कि ये मेरे ज्ञान में पहले से था, और मेरा ज्ञान ही मुझे मार्गदर्शन दे रहा है कि जिनेन्द्र का सिद्धांत है, सिद्धांत है वस्तु का स्वरूप, और उस चीज को स्वीकार कर लिया। नहीं आ रही? ऐसे हम मन अपन को यदि संबोध रहा है, संभाल रहा है, या अच्छी बात कर रहा है, आत्मोन्नति की बात कर रहा है, साधना की बात कर रहा है, पर आप ये देखो कि ये सिद्धांत है, ये मेरे ज्ञान की आवाज, मन ने भी वहीं से तो पाया है ना जी सब कुछ। आज मन के अच्छे लक्षण हो गए तो कैसे, उसका सुधार भी ज्ञान से ही हुआ ना,
तो मेरे ज्ञान की आवाज है, मेरी अंतरात्मा की आवाज है, ये मेरे ज्ञान में था, है। कहने का मतलब ये है। नहीं तो क्या है, मन में रस लेने लगता। यदि मन अच्छी चीज कह रहा है, साधना संबंधी चीज कह रहा है, अच्छी अच्छी बात कर रहा मन, आत्मोन्नति की, तो क्या करेगा, अपन को क्या लगेगा, मन का बड़ा बहुमान आने लगे, देखो आज हमारा मन बहुत अच्छा चलने लगा, हमारा मन देखो कितनी स्पष्ट अब विचार चलने लगे मन में, अब आत्मा ही आत्मा के परिणाम चलते हैं, अब आत्मा ही आत्मा के भाव चलते हैं, अब आत्मा ही आत्मा के विचार चलते हैं, और मन में आप फिर रस लेने लगे, आपको समझ में नहीं आ रही। तो कब कर्म की उदय आ जाए, कब मोहिनी कर्म मन में काम, मोहिनी कर्म की पर आए मन, कब मोहिनी कर्म को काम करे मन, और कब मन नीचे गिर जाए, पता ही नहीं। मन की पुष्टि नहीं करना। हाँ, मन की पुष्टि नहीं करना, ज्ञान उसको ये समझो, ये ज्ञान का है, जो कुछ आ रहा है सब ज्ञान से आ रहा है, ज्ञान का है, सिद्धांत है, वस्तु का स्वरूप। मेरे मन में जो आ रहा है, मेरे मन में जो आ रहा है, मन ही अपन कहत रहे। हाँ, मेरे मन में आ गया ऐसी आ गई, मेरे मन में आ गया ऐसी आ गई। देखो आज तो मन बहुत अच्छे से लग गया, तो बहुत अच्छे से लगा तो आप उसमें रस ले लिया, नहीं है समझ में, तो फिर कभी काय नहीं लग रहा मन। ज्ञान तो हर समय लगेगा, ज्ञान का निर्णय हर समय चलेगा, मन का निर्णय हर समय नहीं चलेगा, नहीं है समझ में। हाँ, ये गलत, ये गलत। मन से साधना मत करो, ज्ञान से साधना। मन की साधना कभी भी पीट देगी। मन अकेला नहीं है, बस उसके साथ बुद्धि के अहम भी। हाँ, है ना, इनकी सुनना ही नहीं है, सुन के चलना ज्ञान है, वो भी समझ आना चाहिए। आएगा ना, ज्ञान का निर्णय हमेशा रहो, ज्ञान हमेशा निर्णय देगा। मन तो आज निर्णय सही दे रहा, कल विपरीत निर्णय दे, और ज्ञान हर समय सही निर्णय दे। कहने का मतलब ये है, ज्ञान का निर्णय कभी नहीं बदलेगा। ज्ञान हमेशा कहेगा कि जाप करना सब परिणाम, ये क्या कौन कहेगा, ज्ञान कहेगा। आ रहा नहीं आ रहा, और ये है छोड़ने योग्य ही है, पर मन पता क्या कहेगा, मन तो कहेगा कि हाँ वास्तव में जाप पाठ ये सब शुभ परिणाम है, और ये सब ये है छोड़ने योग्य, पर कब पता, कभी ये भी कह देगा ये तो करना ही चाहिए, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, वो कह रहे है क्या नहीं है। तो जो मन 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 बदल जाता जा रही है, आप क्या सोचते, इधर भी बोलने लगता है, इधर भी बोलने लगता है। एक निर्णय नहीं, एक निर्णय नहीं, ज्ञान का एक निर्णय होगा। मन में भावुकता है, ज्ञान में दृढ़ता है, भावुकता से काम नहीं चलता, नहीं समझ, भावुकता से काम नहीं चलता, निर्णय से काम चलता, ज्ञान के निर्णय से काम चलता। भावुकता कभी भी आपको पीछे दे, पीछे कर दे, पतन करा देगी। भावुकता के निर्णय तो गड़बड़ हो जाते, ज्ञान पूर्वक लिए गए निर्णय क्या है, जब मंद कसाय का परिणाम चलता है, जब कर्म के उदय मंद चलते हैं, कर्म की उदय की मंदता चलती, कसायों की मंदता चलती, शुभ कर्म का उदय चलता, साता वेदनी आदि कर्म का उदय चलता, धर्म ध्यान आदि रूप क्रिया करने वाला जो परिणमन रूप शुभाचरण रूप कर्म का जब उदय चलता, तो जीव भावुकता में बहुत कुछ धर्म करना चाहता, बिना ज्ञान के निर्णय नहीं, यही समझ। और फिर ज्ञान का निर्णय था नहीं, और जब कर्म की तीव्र धारा आती तो विचलित होते हुए दिखाई देता, क्योंकि भावुकता में निर्णय था, ज्ञान पूर्वक निर्णय नहीं है, क्या नहीं, ऐसा हो जाता है। और हम कह रहे भावुकता में भी मन भी कोई अच्छा चीज तो उसको ज्ञान में परिवर्तित करो, उस निर्णय को काय में परिवर्तित कर लो, ज्ञान में परिवर्तित करो, ज्ञान पूर्वक उस निर्णय को स्वीकार कर लो। कहने का मतलब ये है, मन की और भावों की भावुकता से काम नहीं करती। ठोस निर्णय होना चाहिए, ठोस निर्णय सिर्फ ज्ञान में हो सकता है।
क्योंकि ज्ञान शाश्वत है ना, आत्मा का गुण है। मन आदि आत्मा के गुण नहीं है, बुद्धि आदि आत्मा के गुण नहीं, सब पर्याय ही चित्ते हैं, सब पर्याय है। ज्ञान से किया गया निर्णय ही ठोस निर्णय। पर की सुन के तो कोई निर्णय मत करो। जिनेन्द्र की भी सुन के निर्णय मत करो। जिनेन्द्र के वचन सत्य ध्रुव पर अपने ज्ञान से उसको पहले प्रमाणित करो, फिर निर्णय। ज्ञान ही ज्ञानी का निर्णायक है। अपना निर्णायक कौन बनेगा? ज्ञान बनेगा। ज्ञान ही ज्ञानी का क्या है? निर्णायक। बस सारा निर्णय तो ज्ञान ही करेगा ना, इसलिए निर्णायक को सामने रखो। और ज्ञान के निर्णय से चलो, मन बुद्धि चित्त अहम के निर्णय से। बड़ी भावुकता हमने देखी, साधक भावुकता में जी रहे हैं, मन की रसधारा में, सुख परिणामों की रसधारा में, सातावेदी कर्म के उदय की रसधारा में, सुख आचरण रूप जो परिणमन कर्म का उदय आया उसकी रसधारा में, या सुख क्रिया रूप जो परिणमन आया कर्म के उदय से उसकी रसधारा में। हम जो कह रहे हैं, जैसे आज अच्छा समय जा रहा हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अच्छा धर्म ध्यान में जा रहा, ध्यान में, समाहित में, मंत्र जप में, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, निराकुलता लग रही सब। पर कदाचित वही न चल पाए ऐसे परिणाम, कर्म का उदय आ जाए, गर्गस्थी में पहुंच गया, फिर ऐसा परिणाम, तो फिर आकुलता काय होगी? क्योंकि आप भावुकता में जी रहे हैं। मन के निर्णय में, मन की रसधार अच्छी चीज है, मना नहीं है, पर आपको निर्णय माने अच्छी चीज है, अच्छे में समझ चले गया, अच्छी बात। परंतु आपके जैसे यहाँ पर निराकुलता बरत रही ना हर कार्य करते हुए, ऐसे वहां भी आपका जब यदि माने कुछ शुभ रूप परिणमन भी आ जाए, अभी शुभ रूप शुभ परिणमन चल रहा, अशुभ रूप भी परिणमन जाए, तो उतने ज्ञान में निराकुलता बरतना चाहिए, क्योंकि उसको ज्ञान में बार बार लगना चाहिए, इन सबसे मैं परे हूँ। जैसे अपन साधक है, अपन शुभाचरण करते हुए शुभाचरण और शुभ क्रियाओं से अपने आप को कैसा देखते हैं, तो ऐसे ही साधक को फिर अशुभाचरण आता है, अशुभ कर्म का उदय आता है, तो उससे भी क्या होना चाहिए? भिन्नता भाषित होना चाहिए, और ज्ञान में निराकुलता ही बरतना। माने आपको निराकुलता अभी शुभाचरण से आई, ज्ञान से निराकुलता नहीं। अच्छा कर्म का उदय चल रहा है इसलिए निराकुलता, बुरा कर्म का उदय चलेगा फिर निराकुलता होना चाहिए। सब ज्ञान की पकड़। कहने का मतलब ये है, बुद्धिपूर्वक तो विपरीत संयोगों से बचना चाहिए, मना नहीं। जहां अपने अशुभ भाव हो रहा है, अशुभ परिणाम हो रहा है, अशुभ प्रवृत्तियां हो रही, वहां से बुद्धिपूर्वक क्या करो, बचो। लेकिन कदाचित यदि ऐसा कर्म का उदय आके उसके बीच में जाके बैठना पड़े तो क्या करो, है क्या नहीं है? तो वहां भी अपने ज्ञान में निराकुलता बरतना चाहिए, वो भी भिन्न सब भिन्न नजर आना चाहिए, सब मेरी सत्ता से क्या है, परे। आपने शुभाचरण और शुभ क्रियाओं में निर्लिप्त होकर अपने ज्ञान स्वभाव की साधना करी, इसका ये प्रमाण है कि जब अशुभ आचरण और अशुभ क्रियाएं प्रवृत्ति भी होने लगे, तब भी आपके ज्ञान में निराकुलता ही बढ़ती। नहीं तो आपने तो शुभाचरण में रस ले लेके साधना करी, और जब वो शुभाचरण का रस नहीं मिलेगा फिर क्या होगा? फिर आकुलता व्याकुलता होने लगी, है क्या नहीं? आप तो अपने स्वभाव के साथ जीना सीखो, चाहे सुप्रवृत्ति हो चाहे अशुभ प्रवृत्ति हो, चाहे शुभ क्रिया हो चाहे अशुभ क्रिया। हम तो अपने स्वभाव के साथ जी रहे हैं, हमको उससे कुछ लेना है। जैसे सीता राम के साथ वन में थी तो उसको कोई आकुलता नहीं, और चाहे वो राजमहल में थी तो वो उसको राम में ही दृष्टि थी, वन में चली गई तो राम में ही दृष्टि। निराकुल है। क्यों निराकुल है? क्योंकि इसने राम को स्वीकार करे, अपने स्वभाव को स्वामी को स्वीकार करे। नहीं आ रहा?
नाना प्रकार की प्रवृत्ति और क्रियाएं उनको स्वीकार नहीं करी, राजमहल के सुख को स्वीकार नहीं करी, तो वन के दुख को स्वीकार नहीं करी, उसने अपने स्वामी को स्वीकार किया। ऐसे पुण्य कर्म के उदय को ज्ञानी ने स्वीकार नहीं करा, अपने स्वभाव को स्वीकार किया। पुण्य के उदय में भी और पाप के उदय में भी उसने अपने आत्मा को ही स्वीकार किया, अपने चैतन्य स्वामी को ही स्वीकार किया, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं है समझ? सीता को निराकुलता लग रही कि नहीं लग रही? क्यों लग रही? राम के साथ है बस, इसलिए लग रही। चाहे वो वन में रहे और चाहे वह राजमहल में, क्योंकि राजमहल से उसने निराकुलता नहीं हुआ। ऐसे ही अपन को शुभाचरण पुण्य करने की होता है, पुण्य की क्रिया पुण्य के भावों से अपन को निराकुलता नहीं, हमको निराकुलता अपने स्वभाव की दृष्टि है, इसलिए निराकुलता इसका इस शुभाचरण के बीच मान लीजिए राजमहल हो गया और अशुभाचरण वनवास हो गए, पाप कर्म का होता है, पाप प्रवृत्तियां, पाप के भाव भी आ गए, अशुभ भाव भी आ गए, वनवास। लेकिन वहां भी हमको निराकुलता है। क्यों निराकुलता? क्योंकि हम अपने किसके साथ रहे? स्वभाव के साथ। हमने स्वभाव को स्वीकार किया। जब तो राजा सैनी नरक में भी है तो भी निराकुल तो माने ऐसे निराकुल, श्रद्धा रूप तो निराकुल है, ज्ञान रूप तो निराकुल है। तब तो कर्म नहीं बन रहा है आगे। मुझे कहने का मतलब किसी ने 10,000 रुपए दिए तो मैं किसी जाऊँ मौज करो। उसको कैसे हटाएं? मतलब कैसे हटाएंगे कि वो पैसे कैसे खर्चे? मैंने कहा कर लो। तो आपका विवेक होना चाहिए। 10,000 किसी ने दिए तो उसका समझ उपयोग करना है, उसने मिलाई कर दे दिया, पर अपन को अपना है अपन को विवेक से करता है, मिलाई किसी की चीज के लिए दिया। मतलब ये और आपके श्रद्धान और ज्ञान में फर्क नहीं पड़ना। बहुत जल्दी श्रद्धान और ज्ञान में फर्क पड़ जाता है ना। श्रद्धान ज्ञान में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक तो खुद के श्रद्धान ज्ञान में फर्क नहीं पड़ना। राजा सैनी की खुद के श्रद्धान में फर्क नहीं पड़ा, नरक की घोषणा भी हो गई तो फर्क नहीं पड़ा। महावीर स्वामी ने कह दी तुम संयम नहीं ले सकते, संयम ही रहोगे, तुम तो आत्महत्या करके मरोगे। घबराए नहीं भी कि बाप रे ऐसा परिणाम कैसे होगा, मैंने आत्मा को जाना, कैसा सम्यक दृष्टि। घबराए नहीं, उनके खुद के श्रद्धान में, खुद के ज्ञान में जो निर्णय था उससे वे विचलित नहीं हुए। मैं यही समझ, स्वयं के श्रद्धान और ज्ञान से क्या नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, अटक रहे तो रहे, फर्क नहीं पड़ा उनको। मन वचन काय की शुभाशुभ प्रवृत्तियों को देख के और कर्म के शुभाशुभ कर्म के उदय आदि की स्थितियों को देख के हमारे श्रद्धान और ज्ञान में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं है समझ, पर जीव को बहुत जल्दी हम देखते हैं कि क्या पड़ जाता है, श्रद्धान और ज्ञान में फर्क पड़ता है। ये श्रद्धान में और ज्ञान में फर्क ना पड़ेगा। कितनी ऊंची नीची स्थिति बने, श्रद्धा ज्ञान में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो केवली के ज्ञान में जो आ गया वो तो होगा ही, नहीं आई समझ, बदल नहीं सकता। राजा सैनिक की जब तीर्थंकर पद की घोषणा हुई, साहिक सम्यक की घोषणा हुई कि आपको साहिक सम्यक दर्शन प्रकट हो गए, तो भी वहां के बैठे समोसरण में बैठे इसी को ने अनुमोदना करी क्या नहीं करी, उनको साहिक सम्यक दृष्टि स्वीकार किया।
किया क्या नहीं किया। और जब उनकी घोषणा हुई कि तुमको तीर्थंकर पद की प्राप्ति होगी तो उसकी भी लोगों ने क्या करी, अनुमोदना करी। और राजा सैनिक के प्रति एक उत्कृष्ट भाव जीवों का बना रहा। और जब नरक की घोषणा हो गई तो भी जीवों का भाव बना रहा कि जब भावी तीर्थंकर हैं। नरक की घोषणा होते ही लोगों के परिणाम बदल नहीं गए, क्योंकि उनको सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में और जीव के पुरुषार्थ में क्या था, विश्वास था। जरा जरा से ज्ञान में और श्रद्धा में फर्क पड़ रहा है तो आपको भी सिद्धांत पर श्रद्धा नहीं है, दिनेन्द्र के वचनों में श्रद्धा नहीं है, आपको ज्ञानियों की ज्ञान की साधना में श्रद्धा नहीं है। अरे राजा सैनिक को साई सम्यक दर्शन हुआ तो घोषणा हुई तो लोगों ने अनुमोदना करी राजा सैनिक, मैंने स्वीकार किया राजा सैनिक है क्या नहीं कि भव्य जीव है निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। फिर हो गई तीर्थंकर पद की घोषणा की, जागामी क्या होंगे, तीर्थंकर होंगे। तो भी राजा सैनिक को लोग ने स्वीकार किया, उत्कृष्ट दृष्टि से देखा है। अब लेकिन अब बाद में क्या हुआ, ये घोषणा हो गई कि तुम संयम नहीं ले सकते, तुम्हें नरक गति का। तो क्या लोगों के अंदर से जो राजा सैनिक के प्रति श्रद्धान था, जो ज्ञान में निर्णय था, वो क्या विचलित हो गया? अब क्या वे हे दृष्टि से देखने लगे? बोलो ना, क्या उनके ज्ञान और श्रद्धा में फर्क पड़ गया? वो तो अभी भी वैसे ही मान रहा है ना कि हाँ भावी तीर्थंकर है वहां, नहीं है समझ। एक तो सर्वज्ञ की सर्वज्ञता पर विश्वास था, एक तो जीव के स्वयं की श्रद्धान ज्ञान पर उनको विश्वास था, जीव के पुरुषार्थ पे विश्वास था, है क्या नहीं है? कहने का मतलब ये है या जरा जरा में अभी जीव को क्या पड़ जाता, खुद की ऊंची नीची स्थिति को देख के फर्क पड़ जाता, सामने वाले की स्थिति ऊंची नीची देख के, कर्म की धाराओं को देख के फर्क पड़ जाता, नहीं पड़ जाता, क्योंकि मन की सुन के चल रहा है ना, ज्ञान की सुन के नहीं चल रहे। ज्ञान की सुन के चलेंगे, स्वच्छंदी होने के लिए नहीं कह रहे, स्वच्छंदता नहीं लाना, लेकिन क्या मजबूती होना चाहिए। हाँ, विचलितता नहीं होना चाहिए, जरे जरे आपकी परख में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी परख में क्या नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और परख में फर्क पड़ रहा है माने आपकी सच्ची परख ही नहीं है, समझ, आपको सच्ची परख नहीं, इसलिए आपकी परख में क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। आपने ज्ञान पूर्वक नहीं परखा, भावुकता में परखा, अंदर की गहराइयों से नहीं परखा, बाहर के रूप रंग आकार, बाहर की साधना आदि को देख के आपने परखा, नहीं है समझ। अंदर के जीव के श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की दृढ़ता को देख के नहीं परखा। कहने का मतलब ये ऐसा है, मन की सुन के तो, और मन में जो चीज आ रही है उसको ज्ञान पूर्वक सिद्ध करना, यदि अच्छी चीज भी आ रही उसको अपने ज्ञान का निर्णय बनाना, नहीं तो जीव मन में ही रस ले रहा, इतनी साधना करने के बाद भी जीव मन के ही रस में रसिक बना। ज्ञान की पकड़ नहीं है ना, ज्ञान का निर्णय बनाओ, ये सिद्धांत है, ये सत्य है, इसलिए मैं इसको स्वीकार करता हूं, मन कह रहा है इसलिए नहीं। कहने का मतलब ये है। मन रस लेता रहता, बड़ी सूक्ष्मता से रस लेता रहता, मन का रस बड़ा सूक्ष्म होता है, जीव को पता तो नहीं चलता। अब जो 2-2, 4-4, 6-6 घंटे ध्यान समाधि बैठ जा रहा है बिना सम्यक, कैसे बैठ जा रहा है ध्यान, यहाँ पर मन के रस में रसे खे, मन की जो शांति मिल रही ना उनको, बस शांति में के रस में भी बैठे। हर कोई की बात नहीं कर, कोई आत्मा के रस को भी जो रुकने के लिए बैठा रहता है, परबा में क्या कर रहे हैं वो है? हाँ वही कह रहा है, ऐसा मन के शांत, थोड़ी देर शांत हो गया, थोड़ी सुख कर्म का उदय आया, कसायों की मंदता वाला उदय आया, तो उसके रस में वो क्या हो गए,
घंटों समय क्या हो रहा, निकल रहा है। पर कुछ नहीं, जिस दिन कर्म की तीव्रता आएगी, जब उपयोग, जब मन नहीं लगेगा साधना में, फिर बता, फिर बुरी उथल पथल मच जाएगी, बेचैनी होने लगी। और ज्ञान पूर्वक चलते तो कितना कुछ कर्म की धारा आ जाती, वो तो मेरे ज्ञान में निर्णय है कि मैं ऐसा ही हूँ, सबके बीच में ही ऐसा हूं। जब मन का सहायक होता चलेगा तब मैं अपने में हूँ क्या, मैं तो हर समय अपने में हूँ। जब सुबह चरण का होता चलेगा, जब मन शांत रहेगा तभी मैं अपने में हूँ, मैं तो हर समय अपने में हूँ, चाहे कैसी स्थिति परिस्थिति हो। मैं, मेरी दर्शन ज्ञान चेतना, मेरा स्वरूप मेरे आत्म प्रदेशों से बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। कोई कर्म का परिणाम भिन्न है और मेरा परिणाम भिन्न है, ये बिल्कुल ज्ञान में बिठा लो, तब निराकुलता आएगी, नहीं तो कभी निराकुलता नहीं। कर्म कृत परिणाम भिन्न है और मेरा ज्ञान, ज्ञान का परिणाम, दर्शन ज्ञान चेतना का परिणाम भिन्न है। मेरा अपने आत्मा के सुदर्शन ख्याल के दोस्त में दर्शन ज्ञान चेतना का परिणाम चल रहा, बस वहीं तक मैं सीमित हूँ, इसके बाहर मेरा कुछ नहीं है। जो परिणाम चल रहा है, जो उसी में चल रहा है, मेरे में कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं, तब निराकुलता बढ़ती है। और नहीं तो निराकुलता नहीं बढ़ती। बस वो सुख कर्म का जब उदय आ रहा है, साता वेदनी कर्म का उदय आ रहा है, पुण्य क्रिया रूप कर्म का उदय आ रहा है, सुख परिणाम रूप कर्म का उदय आ रहा है, तो उसमें जीव को बड़ा रस आ रहा है। और जय सब पलट के अशुभ कर्म रूप और अशुभ प्रवृत्ति रूप और सब अशुभ रूप से होने लगे सब कुछ, फिर कहां गई वो शांति? क्योंकि आपने कर्म के उदय से मिलने वाली शांति को शांति माना, कर्म के उदय से मिलने वाले सुख को सुख माना, कर्म के उदय से मिलने वाली साता को साता माना। इसे कहने का मतलब ऐसा है। और ज्ञानी किसको देख के जीता है? अपने स्वभाव को देख के। कर्म के उदय से मिलने वाली प्रतिकूलता अनुकूलताओं को देख के नहीं, वो तो हमेशा जानता कि मेरा स्वभाव मेरे लिए हर समय अनुकूल है, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का हो, स्वभाव को देखे। जब तो इतने बड़े बड़े कर्म के बीच में भी जी रहा नहीं जी रहा है, कैसे जी रहा? और साधना के मार्ग को छोड़ नहीं रहा। अंजना देख लो, चंदना देख लो, नहीं यही समझ। और चंदना सती कितने उपसर्ग, पर किसको देखे? सुबह सुबह कर्म को देखो तो थोड़ा जी कि मैं घर में थी, जब राजमहल में रहती थी तो खूब अच्छे से धर्म ध्यान होता था मेरा, है मेरे सील बहुत अच्छे से पला जब मैं राजमहल में रही, नहीं यही समझ। और अब मेरे ऊपर कितने उपसर्ग आ रहे हैं, तो अब भैया मैं ऐसे नहीं संभल पा रहा, अब मैं तो एक मार्ग को छोड़ रहा, ऐसे भाव आएंगे। और श्रद्धा के भाव आएंगे धर्म के प्रति, सील संयम जो भी इसने धारण की उसके प्रति नहीं है, क्योंकि ज्ञान पूर्वक निर्णय। स्वभाव को देख के चलो, स्वभाव मेरे लिए हर समय मेरे लिए अनुकूल है, प्रतिकूलता नहीं है। और जो कर्म के वजह से अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है, उसमें अनुकूल प्रतिकूल अपने आप को स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात। मेरा स्वभाव मेरे लिए हर समय अनुकूल है, मेरा स्वभाव हर समय मुझे आनंद ही देगा, सुख ही देगा, शांति ही देगा। मेरे स्वभाव की दृष्टि जब भी होगी तो मुझे सुख शांति आनंद का ही वेदन। जब मेरे स्वभाव में, मेरे ज्ञान में जब मेरा स्वभाव झूलेगा तो मुझे निराकुलता निर्विकल्पता का ही अनुभव हो। बाहर में कैसे ही कर्म का उदय चले, कहने का मतलब ये है। नहीं तो बड़े बड़े कर्म के उदय में बिजली हो जाते हैं, कहां बिजली चली ज्ञान? दर्शन देते जैसे सूली पे चल रहा है, कितनी बड़ी प्रतिकूलता आ गई, तो भी धर्म को, सील को, संयम को उन्होंने नहीं छोड़ा है। कहां से मौन हो गए, तो कुछ बोले ही नहीं उन्होंने, कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि वो सेक्रेटरी, मेरा स्वभाव तो मेरे लिए हर समय अनुकूल है, प्रतिकूल। जब मैं संसार में ध्यान समाहित कर रहा था तब भी मुझे, जब मेरा शुभ कर्म का उदय चल रहा था, तो वो शुभ कर्म से मुझे अनुकूलता नहीं थी, मुझे अनुकूलता लग रही थी सुख कर्म के उदय में, स्वभाव में ही अनुकूलता लग रही थी। मेरा स्वभाव तो उस समय मुझे सुख शांति आनंद ही दे रहा था। और आज सूली पे चढ़ने वाला पाप कर्म का उदय आ गया, वेश्या के रानी के कक्ष में भी वो रहा, और इतना बड़ा वो घोर उपसर्ग करती रही रानी, कुछ चेष्टा करती रही, तो भी उसको अपना स्वभाव अनुकूल ही लगा कि मेरा स्वभाव तो अभी मुझे सुख शांति आनंद ही दे रहा है। ऐसे करने को सूली की बारी आ गई तो भी उसको लग रहा है मेरा स्वभाव तो अभी मुझे सुख शांति आनंद ही दे रहा है। स्वभाव की अनुकूलता को देख के चले,
कर्म की उदय से मिलने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को देख के नहीं करते, कुछ आगे नहीं पड़ा। कहने का मतलब ये है, जीते कि नहीं जीते कर्म के ऊपर, जीत गए। ऐसे ज्ञानी की पर कितनी कर्म की धारा है, जीत लेगा ज्ञानी। क्योंकि जो साधना भी जो होती है, बाहरी साधना जो होती है, ये भी सब शुभ अशुभ कर्म के फल के उदय के अनुसार होती रहती है, कर्म के उदय के अनुसार होती रहती। कभी कर्म का उदय अच्छा चलता था, अच्छी साधना होती, कभी कर्म का उदय अच्छा नहीं चलता तो साधना अच्छी नहीं होती। पर भीतर में जो ज्ञान की साधना है, ज्ञान में जो श्रद्धान ज्ञान की जो दृढ़ता है, वो अपने हाथ में है। श्रद्धान ज्ञान की दृढ़ता किसके हाथ में? स्वयं ज्ञान है। और आपको श्रद्धान ज्ञान की दृढ़ता है, आपके अंदर वेद विज्ञान चल रहा है, भिन्नता भाषित हो रही है, स्वभाव से एकत्र हो रहा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है बाहर, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसका क्या प्रमाण है कि आपके स्वभाव में एकता है और पर से भिन्नता भाषित हो रही ज्ञान है, तुम्हारे श्रद्धान में दृढ़ता है, आप जैसे हो वैसा ही अपने आप को त्रिकाल स्वीकार किए हुए, इससे कोई प्रमाण ही नहीं है। बोले भैया जी प्रमाण है ना, भावलिंगी मुंजराज अपने ध्यान में देखो कैसे डूब रहते हैं, कैसे अपने स्वभाव में एकाग्रता, ये कोई प्रमाण नहीं। द्रव्यलिंगी मुनि भी ऐसे हजारों वर्ष तक बैठे, बोले वो कितनी तपस्या कर रहे हैं, नमक मिर्ची डाल रहे तो भी उतने ही कह रहे हैं। इतना उपसर्ग देखो दक्ष कुमार मुनि ने और पारसनाथ ने तो उपसर्ग सहन कर ली, माने वो अपने सिद्धांत ज्ञान में क्या थे, दृढ़ थे, कोई प्रमाण नहीं। ऐसा तो द्रव्यलिंगी मुनि भी उपसर्गों को सहन कर दे, नहीं आ रहा समझ में? उसका प्रमाण खुद का प्रमाण रहेगा। जब वो केवल ज्ञान आदि की स्थिति प्रकट होगी, तब दुनिया के लिए वो चीज प्रमाणित होगी। अपने लिए अपन को प्रमाणित रहना चाहिए बस, इसके अलावा अपनी साधना किसी के प्रमाण में नहीं जा सकती। अपनी साधना अपने अंदर की श्रद्धान ज्ञान की दृढ़ता की स्थिति अपने ही ज्ञान उसके लिए प्रमाणित है, बस है क्या नहीं है? ये कहने का मतलब कि द्रव्यलिंगी भी भावलिंगी जैसा ही दिखता है। क्या प्रमाण मानोगे भैया? इनका पूरा समय ध्यान समाई जाप पाठ व्रत नियम संयम पूरा सुबह चरण में जा रहा है, इनका एक समय भी बर्बाद नहीं हो रहा, इनके श्रद्धान ज्ञान में बहुत दृढ़ता होगी, कोई प्रमाण नहीं। ऐसा तो मिथ्या दृष्टि का भी चला जाता है, नहीं यही समझ। स्वयं का स्वयं ही जीव जान सकता, कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये अपना थर्मामीटर अपने ही पास है, बस अपना ज्ञान ही अपना निर्णायक जब बता रहे हैं। और जब तक ज्ञान खुद का निर्णय नहीं देगा ना, तब तक बैठेगी भी नहीं जीव को, देख लेना। हम तो कह रहे हैं भगवान भी आके अच्छी चीज कह रहे हैं ना, तब तक नहीं बैठेगी जब तक ज्ञान चीज कर रहे हैं। ये कहने का मतलब कह तो दोगे तुम कि हाँ जिनेन्द्र भगवान है तो सर्वज्ञ है, वितरागी सर्वज्ञ तो उपदेशी, तो इनकी बात सत्य है, ध्रुव प्रमाण, पर आपको क्लियर नहीं है। कह रहे हो आप बड़े हैं वो, इसलिए आप उनकी बात मान रहे हो, लेकिन आपके ज्ञान से निर्णय होना चाहिए। मुझे कहने का ज्ञान के निर्णय को सामने रख के चलो। क्या प्रमाण करोगे आप? राजा सानी को छाई सम्यक दर्शन था, क्या प्रमाण था? वो तो महावीर स्वामी ने बता दी, इसलिए लोगों को विश्वास हो गया। भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आ गया कि तीर्थंकर होंगे, जो होंगे छाई सम्यक दृष्टि है, ये प्रमाण है। नहीं तो कैसे प्रमाण करते आप राजा सानी छाई सम्यक दृष्टि? कैसे प्रमाण करते? नहीं भगवान महावीर स्वामी के सम्मोचरण में गए, खूब नृत्य करे, गान करे, खूब भक्ति करी भगवान, इसलिए चाहिए। ऐसे तो कई लोगों ने करी, क्या प्रमाण है आपके पास? उन्हें 60,000 प्रश्न करे, ऐसे 60,000 प्रश्न कईयों ने करे,
क्या सोच रहा है? कई भी दूसरे भी कर सकते हैं ना, उसमें क्या रखा? इससे जो तो मतलब प्रमाणित होगा कि विधायक संबंध उनका श्रद्धा नित्य दृढ़ अटल अचल। आज में नरक में रहने के बाद भी सुखी है प्रमाणित भैया, वो भी महावीर स्वामी ने बताया कि नरक में रहेंगे सुखी। आज दुनिया विश्वास नहीं करती। महावीर स्वामी की वाणी में कुछ नहीं आता, ये कहते कि तो आत्महत्या करके मरा, सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकती। प्रतिकूल होता है कैसे शांति से रहता है। अपन साधारण तो यही समझते ना कि नरक की वेदनाओं कैसे शांति से रह सकते। वो तो भगवान की वाणी में आया है तो पता है, और जिनको सम्यक का होता है उनको पता है कि रह सकते हुए शांति में कैसे। नहीं है समझ। आज कोई तीर्थंकर स्वीकार कर लेता नहीं भगवान महावीर स्वामी की वाणी दी राजा सैनिक की, क्या आत्महत्या करके मर रहे हैं, नरक जा रहे हैं, तीर्थंकर हो जाएंगे। धर्मात्मा लोगों से हाँ नहीं हो जाता। हाँ धर्म करते हैं तो कर्म तो गुरु तो उनके कर्म बताया है ना। वैसे कर्म क्षय होने के लिए आते हैं ना, उतने ठीक हो रहा है, क्षय हो रहा है। हाँ वो तो कह रहे हैं, बड़ी विचित्रता है। ये बताओ भैया, हाँ ध्यान तो होता ना, आप अभ्यास के लिए बैठते, हाँ। अभ्यास कर रहे हैं, हाँ ध्यान को अपन बैठे बैठे हम बिल्कुल शांत हो जाए। हाँ मैं अपनी बता रही, आप समझा हाँ। गलत है सही है, क्या करना। करते करते बिल्कुल अपन ऐसा बस श्वास पर चल रही, अपन श्वास को देख रहे तो लगता है यही तो मैं श्वास जो दिख रही चलना। नहीं नहीं सांस तो पुद्गल की पर्याय है। नहीं वो चल रही, पर ज्ञान किसने जाना कि श्वास चल रही थी? ज्ञान, वो ज्ञान में, ज्ञान ने जाना ना, वो ज्ञान में, श्वास में नहीं, ज्ञान में। नहीं तो ज्ञान नहीं तो जाना कि मेरी श्वास कोई विकल्प अच्छे बुरे सुख अशुभ कुछ नहीं। हाँ श्वास बस चल रही, इतना बस वेदन में आ रहा है कि सांस चल रही। हाँ तो सांस जो चल रही है ना, पर ज्ञान जो जान रहा वो मैं हूँ। ज्ञान ने जाना वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, श्वास में नहीं। नहीं हाँ वो मैं बताने में, हाँ समझ ली। हाँ वो ही मैं हूँ। हाँ ज्ञान 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 जो बढ़ता रहा है मैं हूँ। वो ही तो मैं हूँ। और श्वास से भी दृष्टि क्या हो जाए, हट जाए। हाँ वो भी हट जाए और बस ऐसा मेरे हाँ अभ्यास है। हाँ बोलने के मेरे को ऐसा हाँ वो एहसास करते। अच्छा है ना, सुबह शुभ विकल्पों से तो बचे। निखालिस ज्ञानानुभूति होना चाहिए, ज्ञान 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 की अनुभूति होना चाहिए। जानन 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 ही वेदन में आते हैं। बस ज्ञानानुभूति में ठहर जाना ही ध्यान है। ज्ञानानुभूति करते करते उसमें क्या हो जाता, ठहर जाओ, रुक जाओ, इसका नाम ही ध्यान। ऐसा है, अभ्यास है। आप बैठने का तो अभ्यास बन जाए। चलो बोलो गुरु महाराज की जय।